गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहरा स्टेनो क्लास शुरू करें आज की डिक्टेशन। जब तनाव होता है तो काफ़ी हद तक आपकी सोच प्रभावित होती है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, शरीर में एड्रीनलिन और कोर्टिसोल का बहाव तेज हो जाता है। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। तनाव में अक्सर गलत निर्णय ले लिए जाते हैं। इससे बचने के लिए अपने शारीरिक लक्षण पर ध्यान देना चाहिए। अपने अंदर चल रही प्रतिक्रिया पर ध्यान देना भी जरूरी है। इस तरह आप खुद को नकारात्मक होने से रोकते हैं। जैसे यदि आपको कोई ईमेल मिला है जिसे देखकर लगता है कि इससे आप परेशान हो सकते हैं, तो उसका तब तक जवाब न दें जब तक आप शांत नहीं हो जाएं। जब आप काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं तो काम न करने का तनाव रहता है, जो ध्यान को पहले से ज़्यादा भटका देता है। इस चक्र को आत्म जागरूकता के बल पर तोड़ा जा सकता है। अगली बार जब ध्यान भटके तो यह जानने की कोशिश करें कि इसकी वजह क्या है। क्या आप अपने काम से पूरी तरह बोर हो चुके हैं? यह भी जानने की कोशिश करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या आप इसलिए परेशान हैं कि कोई पुरानी लिस्ट नहीं मिल रही है, या इसलिए कि ईमेल लिखने के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे? आपको ध्यान भटकने की वजह खोजना जरूरी है। तनाव दूर करने के लिए सबसे पहले उसे दूर करना होगा जहां से ये उत्पन्न हो रहा है। परेशान हैं तो निश्चित रूप से आप अपने साथियों की मदद ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें यह न पता हो कि वे आपके कितने और कैसे काम आ सकते हैं। यह जरूरी है कि बहुत सोच विचार कर केवल कुछ खास साथियों से ही मदद ली जाए। उन्हें विस्तार से अपनी बात समझाइए कि आपको क्या मदद चाहिए और क्यों उनकी मदद आपके लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको किसी बेहद ज़रूरी काम से तुरंत ही कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि अगले कुछ दिनों के लिए उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। किसी प्रोजेक्ट पर आप सब साथ काम कर रहे हैं तो अगले कुछ दिनों में उसे पूरा करने की बात भी उनसे कर सकते हैं। यदि आप यह करेंगे तो आपका तनाव कुछ कम होगा और सभी काम ज़्यादा आसानी से पूरे होंगे। शोध बताते हैं कि आप अपनी बात सामने वाले के आगे
किस अंदाज में रखते हैं, इस पर भी उनका जवाब निर्भर करता है। देखा जाए तो हम एक चेक को कैश कराने आए हैं। जब हमारे गणतंत्र के आर्किटेक्ट संविधान और आज़ादी के घोषणा पत्र को लिख रहे थे तो उन्होंने एक वचन पत्र पर दस्तखत भी किए थे जिसका वारिस हर अमेरिकी था। ये एक वादा था कि यहाँ सभी लोग जिंदा रहने, आज़ाद और खुश रहने के बराबर हकदार होंगे, फिर वो काले हों या गोरे। लेकिन अमेरिका अपने संपूर्ण विराम